लोकसभा में अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल करने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा स्पीकर से शिकायत की है और विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। मनगढ़ंत एलिगेशंस लगाते हैं जो नियमों के खिलाफ है, उसके लिए भी मैंने नोटिस दिया है। प्रियंका जी अंदर मीडिया को पालतू कह देती हैं, सदन के अंदर अमर्यादित भाषा का उपयोग करके इडियट बोल देना और इडियट जैसे बिहेव करना। ये एक ऐसा परिवार और पार्टी है जो अहंकार से भरा हुआ है। मंच और मंच के मुताबिक शब्दों का चयन बेहद जरूरी होता है, क्योंकि अगर मंच के मुताबिक शब्दों की गरिमा का ध्यान ना रखा जाए तो जो शब्द आपने दूसरे पर तंज कसने के लिए कहे होते हैं, वही शब्द आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं। कुछ ऐसा ही हाल लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का हुआ है। जब 29 जुलाई 2026 को राहुल गांधी संसद के मॉनसून सत्र में एंटी पेपर लीक बिल पर जारी महाबहस में बोलने के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने अपने भाषण के दौरान कुछ ऐसे अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल कर लिया जिसके चलते उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। राहुल गांधी के अनपार्लियामेंट्री शब्दों पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने उनके खिलाफ स्पीकर से शिकायत की है और विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। अनुराग ठाकुर ने ये नोटिस 30 जुलाई 2026 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा, जिसमें 29 जुलाई 2026 को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी के व्यवहार को आधार बनाकर शिकायत की गई है। अनुराग ठाकुर का आरोप है कि राहुल गांधी ने सदन में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। साथ ही बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने भी राहुल गांधी के खिलाफ स्पीकर को चिट्ठी लिखी है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अरे उनकी बात मैं नहीं करता, वहाँ हमारे लोग समर्थ है, लोकसभा में पेश करेंगे। मैं श्री राहुल गांधी के एक एक शब्द मैंने सुने, उनकी भावभंगिमा देखी। मैंने दावे से कह सकता हूं कि उसमें एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो आपत्तिजनक हो। अभी तो होड़ लगी है राहुल गांधी पे किसी न किसी तरह से प्रहार करने की भाजपा के लोगों की, तो सब अपने अपने कर रहे हैं। इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। राहुल गांधी हटिंग है। राहुल गांधी अपने प्रयास में जो है लगे हुए हैं और जितने मुद्दे हैं उनको तेजी से उठा रहे हैं, उसमें कहीं पीछे हटने वाले नहीं है। जहां एक तरफ राहुल गांधी के खिलाफ लाए गए विशेषाधिकार हनन की नोटिस को कांग्रेस खेमे के सांसद सिरे से नकार रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर राहुल गांधी को संसद में इस्तेमाल किए गए असंसदीय शब्दों को लेकर लगातार सवालों के कटघरे में घेर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज कांग्रेस पार्टी के नेता सदन के अंदर आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करते हैं और मनगढ़ंत एलिगेशंस लगाते हैं जो नियमों के खिलाफ है। उसके लिए भी मैंने नोटिस दिया है। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा के रूल 222 को देखते हुए और रूल 223 और उसके खिलाफ मैंने स्पीकर साहब को कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन देखिए, अंदर वो देश के गृह मंत्री के ऊपर झूठे आरोप राहुल गांधी जी लगाते हैं। प्रियंका जी अंदर मीडिया को पालतू कह देती हैं। बाहर आकर राहुल गांधी जी मीडिया को कहते हैं कि आप बीजेपी वाले हो और देश की पुलिस के ऊपर वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये एक ऐसा परिवार और पार्टी है जो अहंकार से भरा हुआ है। 12 साल सत्ता से बाहर रहने के बावजूद संवैधानिक संस्था तो उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, उनको बदनाम करना, लोकसभा के स्पीकर के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करना, सदन के अंदर अमर्यादित भाषा का उपयोग करके इडियट बोल देना और इडियट जैसे बिहेव करना। इस तरह की जो कार्यपद्धति और इनके काम करने का तरीका है, ये दिखाता है कि अहंकार में आज भी एक परिवार जी रहा है और उसका दंश ये पार्टी झेल रही है। हालांकि राहुल गांधी की ओर से सदन में इस्तेमाल किए गए शब्दों को संसदीय कार्यवाही से हटा दिया गया है, लेकिन इन्हीं टिप्पणियों को लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें 3 अगस्त पर टिकी हैं, जब संसद की कार्यवाही एक बार फिर शुरू होगी।
अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे विवाद को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ती हैं या फिर उन्हें इस मुद्दे पर किसी तरह की राहत मिलती है।